अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम लोग करने लगे हैं चैप्टर 6 शॉर्ट क्वेश्चंस। बाकी हम लोगों ने चैप्टर 5 तक कर लिए हैं, उनके शॉर्ट क्वेश्चंस भी कर लिए हैं और उनके कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। तो अगर आपको उनके आंसर्स चाहिए तो चैनल पर उनकी प्लेलिस्ट बनी पड़ी है एक शॉर्ट क्वेश्चंस के नेम से और एक जो है वो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन के। सो क्लास 9 आप लोगों ने फिजिक्स की जो है वो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स और शॉर्ट क्वेश्चंस दोनों करने हैं, क्योंकि जो फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं वो सारे जो है वो आपको बुक के पीछे से आएंगे। तो अगर आप ये वाले अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आपका जो एग्जाम है वो बहुत अच्छा होगा। तो आप लोग इनमें से किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन करें सब हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 6.1 Why do heavy animals like an elephant have a large area of foot? जो बड़े जानवर होते हैं उनका जो फुट के अंदर एरिया होता है, उनके जो पैर होते हैं वो ज़्यादा बड़े क्यों होते हैं? जैसा कि एलिफेंट। Heavy animals have the large feet to increase the area to connect with the ground. This reduce the pressure on the ground and prevent them from the sinking. जो ज़्यादा बड़े जानवर होते हैं उनको जो है वो प्रॉपर बैलेंस होने के लिए उनके जो है वो बड़े फुट बनाए गए हैं, ताकि वो प्रॉपरली बैलेंस रहें और ज़मीन के साथ जो है ज़मीन पे भी ज़्यादा प्रेशर इस तरह नहीं पड़ता और वो भी जो है वो सही तरह से खड़े होने में मदद मिलती है इससे। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, वाई डू फास्ट रनिंग एनिमल्स लाइक डियर हैव अ स्मॉल एरिया ऑफ फुट? जो ज्यादा तेज दौड़ते हैं जानवर, पहले हमसे क्या पूछा गया था कि जो बड़े जानवर है उनके पैर जो है वो बड़े क्यों होते हैं? उनके पैर हम लोग अल्लाह ताला ने इसलिए बड़े बनाए हैं ताकि ज़मीन के और पर जो है वो ऑब्वियस बात है, इतना बड़ा हाथी है तो उसका जो प्रेशर है वो ज़मीन पर पाँव रखे तो ज़्यादा प्रेशर ना पड़े प्रॉपर बैलेंस के लिए। और अगर उसके पाँव जो है वो छोटे होते, अगर बॉडी इंसान किसी जानवर या इंसान की इतनी बड़ी है और उसके अगर पाँव छोटे हैं तो फिर से बात है उससे बैलेंस होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इसलिए उनके पाँव जो है वो बड़े बनाए गए थे, बड़े बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डू फास्ट रनिंग ज़्यादा तेज़ दौड़ने वाले जो जानवर हैं उनके पाँव छोटे क्यों बनाए गए हैं? Deer have a small foot area or to exert the greater pressure on the ground, which will reduce better grip and help them to run faster. इनकी छोटी फिट्स इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि जब वो तेज भागते हैं तो प्रेशर को बैलेंस करने के लिए और उनकी ग्रिप को जो है वो कंट्रोल करने के लिए उनके छोटे पाँव बनाए गए हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 6.3, व्हाई इज इट पेनफुल टू वॉक बेयरफुट ऑन द पेपर्स? जो पत्थर होते हैं उन पे बेयरफुट वॉक करना पेनफुल क्यों होता है? नंगे पाँव पे चलना पेनफुल क्यों है? The people have a very small contact area with the feet, so they exert high pressure causing the pain. अब जो छोटे-छोटे पत्थर होते हैं वो ऑब्वियस छोटे-छोटे हैं, उनका एरिया भी छोटा होगा, तो उसकी वजह से वो हाई प्रेशर जो है वो छोटी ग्राउंड फॉर एग्ज़ाम्पल अभी वही हमारे जो पत्थर हैं वही हमारा ग्राउंड है, तो ग्राउंड छोटा है जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो और हमारा पाँव बड़ा है, प्रेशर ज़्यादा पड़ता है जिसकी वजह से पेन हमें होती है। अगला क्वेश्चन है, स्टेट द पास्कल लॉ, गिव वन एप्लीकेशन ऑफ द पास्कल लॉ को एक्सप्लेन जो स्टेट करना है यानी कि उसे बताना है क्या है और एक उसकी एप्लीकेशन को बताना है। तुम्हारे पास पास्कल लॉ क्या है? प्रेशर अप्लाइड टू एन इनक्लोज्ड लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिसमिस्ड इन ऑल द डायरेक्शंस। एक क्लोज पैलन में जो हमें लिक्विड ट्रांसफर होता है वो इक्वली होता है और वो अनडिमेंशनड इन ऑल द डिसमिस्ड इन ऑल द डायरेक्शन है और वो सभी डायरेक्शन की तरफ फैल जाता है। अगला हमारे पास है उसकी एप्लीकेशन, हाइड्रोलिक प्रेशर, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। ये तीनों जो हैं आई थिंक सो हाइड्रोलिक लिफ्ट का तो पता नहीं, इसके शायद आपको हाइड्रोलिक कार दी होगी। ये जो है वो आपकी बुक पे भी ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उम्मीद आपको समझ आ रही है। स्टेट व्हाट यू मीन बाय द इलास्टिसिटी ऑफ अ सॉलिड। इलास्टिसिटी इज properly elasticity is property of a solid by which it regain its original shape and the size after deforming force is removed.
यानी कि फॉर एग्जांपल एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग एक सॉलिड फॉर्म में है ना, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं है, ना ही वो गैस की फॉर्म में। तो वो एक सॉलिड है, जब हम उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं, जब उसे हम खींचते हैं, खींच के लंबा करते हैं, ठीक है, और उससे बाद में जब छोड़ेंगे, तो वो फिर से जो है वो जब हम अपनी फोर्स को उस पे छोड़ेंगे, तो वो फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा वापस। ठीक है, यहाँ हम किसी भी और भी किसी इलास्टिक को खींच रहे हैं, जो रबर बैंड्स वगैरह होते हैं उनको खींचते हैं, उनकी शेप छोटी सी लंबा कर देते हैं, जब हम अपनी फोर्स को जो है वो पीछे कर लेते हैं, फोर्स उसके ऊपर नहीं लगाते, वो फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं। तो यही हमारे पास जो है इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड है। What is Hooke's law? Does an object remain elastic beyond the elastic limit? सबसे पहले हमने हुक लॉ को जो है डिफाइन कर देना है, स्टेट कर देना है कि विद इन द इलास्टिक लिमिट द एक्सटेंशन ऑफ अ स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। आगे उन्होंने पूछा था, डज एन ऑब्जेक्ट रिमेन इलास्टिक बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट्स? नो, बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट एन ऑब्जेक्ट डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप कंप्लीटली एंड लॉस इट्स इलास्टिसिटी। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर के दरमियान डिफरेंस करें, तो यहाँ पर जो है चार चार डिफरेंस इनके लिखे हुए हैं। सबसे पहला है कि फोर्स इज पुश और पुल्ड एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी कि फोर्स क्या होता है उसकी डिफाइन लिखी गई है। फिर प्रेशर की डिफाइन है कि प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। दोनों के एसआई यूनिट बताए गए हैं, फोर्स का न्यूटन है एंड प्रेशर का पास्कल है। और एक और यहाँ पर बताया गया है कि इट कैन बी चेंज द मोशन ऑफ द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, की किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को चेंज कर सकती है। एंड हमारा जो प्रेशर है वो डिपेंड होता है अबाउट प्रेशर फोर्स एंड एरिया के। आगे इनकी एग्जांपल दी गई हैं, जैसे हम एक डोर को ओपन करते हैं और प्रेशर की हमारे पास है, शार्प नाइफ कट्स इजीली बिकॉज इट एक्सर्ट मोर प्रेशर ऑन द स्मॉल एरिया। अगला हमारे पास 6.8 है, जिसमें वो कह रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन द लिक्विड प्रेशर and the depth of the liquid pressure and the depth of liquid, यानी कि लिक्विड का प्रेशर और लिक्विड डेप्थ यानी कि उसकी गहराई में जो है हम लोगों ने रिलेशनशिप बताना है। सो लिक्विड प्रेशर इंक्रीज विद डेप्थ, हमारा जो लिक्विड का प्रेशर है वो डेप्थ के साथ इंक्रीज होता है, बिकॉज द डीपर यू गो, जितना डीप हम जाएंगे द मोर लिक्विड इज अबव यू, उतना ज़्यादा लिक्विड जो है वो आपके ऊपर होगा। द वेट ऑफ दिस लिक्विड, इस लिक्विड का वजन पुश डाउन आपको नीचे की तरफ धकेलेगा एंड क्रिएट मोर प्रेशर, और जिसकी वजह से ज़्यादा प्रेशर प्रोड्यूस होगा। देयरफॉर अ पॉइंट एट द बॉटम ऑफ अ लिक्विड हैज़ ग्रेटर प्रेशर देन अ पॉइंट नियर द सरफेस, जिसकी वजह से जो लिक्विड है उसके अंदर बॉटम लिक्विड के एक हमने जो है वो टनल में एक बैनर में क्या होता है, ठीक है, इसके अंदर ये हमारे पास एक बंकर है, इसके अंदर जो है वो पानी है, या एक इसे आप एक रिवर ही कंसीडर कर लें, और ये यहाँ पर ये इसका सरफेस है, ये इसकी टॉप है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रेशर है, यहाँ पर हमारा जो प्रेशर है वो कम होगा, और ये यहाँ पर ये इसका जो है बॉटम बॉटम ये यहाँ पर, ठीक है, ऑलमोस्ट। तो ये यहाँ पर जो इसका प्रेशर है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 6.9, what is basic principle used to measure the atmospheric pressure by a simple mercury biometer? हमारे पास कौन सा प्रिंसिपल है जिसकी वजह से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं सिंपल मर्करी बायोमीटर से? A mercury biometer work on the principle that atmospheric pressure support, mercury biometer जो है वो एक प्रिंसिपल पर काम करता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सपोर्ट करता है। अ कॉलम ऑफ मर्करी, एक मर्करी का कॉलम, द हाइट ऑफ द मर्करी कॉलम मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो मर्करी कॉलम की हाइट होती है वो उसका प्रेशर जो है वो फाइंड करती है। मर्करी वाला आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये यहाँ पर बुक में भी अभी बनी होगी इसकी, अभी हमें देखते हैं, चैप्टर नंबर 6 है हमारे पास। तो यहाँ पर जो है वो दिया हुआ था, ये है हमारे पास मर्करी बायोमीटर, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पर इसके हेडिंग भी यही है। तो ये देखिए, ये वाला जो हमारे पास है एक बायोमीटर है, ये इसकी बेस है और ये जो है ये इसकी हाइट है, ठीक है। ये जो है ये हमारे पास
एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है, और ये नीचे इस स्केल को दोबारा से दिखाया गया है, वही वाला स्केल है, बस इसे क्लियरली बताया कर ये बताया भी गया है कि स्केल के अंदर मरकरी है, ये देखिए, ठीक है, स्केल के अंदर मरकरी है, ये बायोमीटर है, बायोट्यूब है, ये सारा कुछ इसके अंदर बताया गया है। इस डायग्राम में तो ये कह रहे हैं कि हाइट ऑफ द मर्करी कॉलम मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये वाली जिसकी हाइट है, ये वाला, ये ऊपर वाला जिसका पार्ट है, ये जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेट द बेसिक प्रिंसिपल यूज्ड इन हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक में कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है, तो हमने उसे बताना है। हाइड्रोलिक ब्रेक वर्क ऑन द पास्कल लॉ। हाइड्रोलिक ब्रेक जो पास्कल लॉ पे काम करती है, किस पे काम करती है, पास्कल लॉ पे, which state that the pressure applied to an enclosed liquid is transmitted equally and dismissed in all the direction। और वो सारी डायरेक्शन में जो मतलब प्रेशर जो है वो इक्वल ही लिक्विड में के ऊपर डाला जाता है, और वो सारी डायरेक्शन में डायमेंशनली जो है वो चला जाता है। तो हमारे पास जो है चैप्टर नंबर 6 के शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट होगी। इसके कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन जो नेक्स्ट वीडियो में होंगे, और उसका लिंक भी जो है आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आंसर जो थे वो बहुत ईजी थे, नोट कर लेने, और दैट्स इट। अल्लाह हाफिज़।